हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी विद सीवी में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। ये कहानी है दिल दहला देने वाली डरावनी भूतनी की। इंसानों की भीड़ भारी दुनिया में बसती है। कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन लोगों से शक्तियों से रूबरू नहीं होता, तब तक इंसान नहीं मानता कि ये भूत प्रेत भी होते होंगे। पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है, उनकी खौफ से भर जाती है ज़िंदगी। आइए ऐसी ही कुछ डरावनी कहानी के बारे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। गोडल शहर के किराए के मकान में स्थायी हुए आनंद पेशे से शिक्षक थे। आनंद स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। आनंद जो थे वो स्कूल में तो पढ़ाते ही थे, साथ में घर पे कोचिंग भी पढ़ाते थे। खैर अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वह कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ, क्योंकि वह शाम में वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वह अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। वह आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से एकदम आनंद बुरी तरीके से डर गया। सोचा अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ कि कोई अलमारी के अंदर से हमारा नाम बुला रहा है। उन्हें वहीं खड़े खड़े एकदम पसीने से वो भीग जाते हैं और वह एकदम कांपने लगते हैं। जैसे आनंद भाई, इंसान कोई भी हो, डर में ऐसा हो ही जाता है। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर बाद अजीब नज़ारा देखते हुए तभी अचानक अलमारी में गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। वो जब अलमारी की तरफ देखते हैं तो एक धुआं उस अलमारी से आने लगता है। यह सब पैरालौकिक घटनाएं देखकर आनंद की चीख निकल गई। आनंद जब दौड़कर बाहर आ गया और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगा। आनंद के पड़ोसी उसके साथ घर में दाखिल हुए और सबने वहां से जो देखा वह देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ अब सभी लोग इस भुतहा अनुभव के घबरा गए थे और बाहर की ओर भागने लगे। कुछ लोग को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं की। इस खौफनाक अनुभव का कारण आनंद के साथ साथ अब सभी लोग इस भुतहा अनुभव के घबरा गए थे और बाहर की ओर भागने लगे। कुछ लोग को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं की। इस खौफनाक अनुभव का कारण आनंद बुरी तरह का बीमार पड़ गया और कुछ दिन के लिए अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहने लगा। जब वो गोडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं आए, न उस मोहल्ले में। तो सभी ने आनंद से इस घटने की वजह पूछी, तो आनंद ने बताया, मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई एक हवेली को तोड़कर बनाया गया है।
कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था, मतलब बहुत गुस्सैल टाइप का था। और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अंधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन आनंद राज